नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्यूशन दिया था। अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कीजिए। अगर नहीं सॉल्यूशन समझ में आता है तो सी सॉल्यूशन को प्रेस करेंगे तो सीधे आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़कर हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 बोलता क्या है। बोल रहा है कि व्हेन x0 इनपुट इज एक्टिव द स्टेपर मोटर नीड। देखिए, स्टेपर मोटर बोला, स्टेपर मोटर ये हो या फिर सर्वो मोटर, सबके लिए सेम ही प्रोग्राम हम लिखते हैं, भले ही नाम चेंज हो जाता है। तो क्या बोल रहा है, The stepper motor need to rotate clockwise at 5 kHz frequency, and when x1 input is active, it need to rotate off 10 kHz in anti-clockwise direction. x2 need to stop system. देखिए क्या बोल रहा है कि एक सर्वो मोटर है जिसको x0 इनपुट को हाई कर रहे हैं, तो स्टेपर मोटर है जो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से रोटेट हो रहा है। जब हम x1 इनपुट को प्रेस करते हैं तो ये हमारा सर्वो मोटर या फिर स्टेपर मोटर कुछ भी बोल दो, वो 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है। ठीक है, x2 जब ये सर्वो मोटर चल रहा होता है, अगर मैं सर्वो मोटर को बंद करना चाहता हूं तो मुझे x2 इनपुट नीड टू स्टॉप सिस्टम। अगर x2 इनपुट को प्रेस करता हूं तो हमारा जो सर्वो मोटर है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्वो मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कीजिए विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ। फॉरवर्ड के लिए अलग फ्रीक्वेंसी और रिवर्स के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे रोटेट करना है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसका मैं 2 तरीके से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। हाँ, इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे इस बात से मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करूं। और काफी मुझे मेहनत करना पड़ता है इन सभी क्वेश्चन को बनाने में और हर एक पॉइंट को पढ़ के बारे में मीन्स उसका स्टडी करके आपको बताने में, क्योंकि इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी और कोई प्रोग्रामर भी, हम इंडस्ट्री में प्रोग्राम करते हैं तो कोई हमें बताता भी नहीं है, तो खुद से ही स्टडी करके मीन्स हमको पता करना पड़ता है। तो प्लीज अगर मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे हम्बल एक रिक्वेस्ट है। अब तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन हम करते हैं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को 2 तरीके से सॉल्व कर देता हूं। इसको सॉल्व करने के लिए तो 3 तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक स्पेशल डेटा रजिस्टर को भी यूज करके। मैं दोनों तरीका बता देता हूं आपको। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो LDX0 था, LDX0 से हमारा सर्वो मोटर किसमें रोटेट होना था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, LDX0। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में दिखा देता हूं। बोल रहा है x0 इनपुट इज एक्टिव सर्वो मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ 5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहां से एक मूव इंस्ट्रक्शन से यूज करता हूं। अगर देखिए मूव और डीमूव इंस्ट्रक्शन दोनों यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप PLSB यूज कर रहे हैं या DPLSB यूज कर रहे हैं। अच्छा, मैंने PLSB और DPLSB क्यों बता रहा हूं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लगेगा। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट 5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इसमें पोजीशन की बात नहीं बोला। पोजीशन की बात नहीं बोलने का मतलब ये हुआ कि ना ही बोला कि 10 mm 20 mm, कोई पोजीशन नहीं दिया कि कितना mm ट्रेवल करना है या कितना डिग्री ट्रेवल करना है या कितना नंबर ऑफ द रोटेशन करना है। इसीलिए केवल उसने ये बोला कि केवल फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है विथ मींस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए मैं पोजीशन वाले इंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर रहा हूं। अगर पोजीशन वाले इंस्ट्रक्शन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट उसके लिए एक डिफरेंट तरीका है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट अभी हम इसमें केवल फ्रीक्वेंसी की बात करें, इसीलिए हम PLSY या PLSB और DPLSB इंस्ट्रक्शन का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर इस इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करना है तो पूरे सीरीज को देखिए, उसका लिंक PLSY, DPLSB और DDRB, ZRN, PLSR कैसे यूज करते हैं उन सभी का मैंने पढ़ा रखा है इंस्ट्रक्शन को। उसका लिंक मीन्स उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से विजिट करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। देन आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन को आप सॉल्व कीजिए। अब आते हैं हम अपने, अब देखिए x इनपुट को, अब यहाँ पे मैं अगर DPLSB लगाता हूं तो डीमूव लगाना पड़ेगा, डीमूव कर देता हूं। देखिए एक मूव के साथ लगा देता हूं, MOV मूव के 5000 इंटू D0 में मैं मूव कर देता हूं। अगर मैंने मूव इंस्ट्रक्शन यूज किया है तो PLSY इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए LD स्पेस
और x1 में यूज कर लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज मींस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, और इसमें भी एक डेटा मूव करा देता हूं MOV मूव के -10,000 इंटू D0। अब देखिए मैंने माइनस क्यों लिया ये आपको आगे पता चलेगा, अगर अभी नहीं पता चल रहा है तो आप पूरे लेक्चर को देखिए। शुरू के लेक्चर मैंने PLSY इंस्ट्रक्शन को यूज करने में कैसे मैंने बताया था। अब देखिए यहां पे अब देखिए ये हमारा डेटा चला गया, अब मैं इसी डेटा को यूज करके सर्वो मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में चलाऊंगा। तो कैसे चलाऊंगा, LD स्पेस X0। अब देखिए मूव यूज किया हूं, ये 16 बिट के लिए यूज होता है, तो PLSY इंस्ट्रक्शन में यूज करूंगा, वो भी 16 बिट के लिए होता है सर्वो के लिए। तो PLSB यूज करूंगा, PLSB D0 और Y0 एंड Y1। अब देखिए क्या हुआ कि जो हमारा D0 में है ये हमारा फ्रीक्वेंसी मूव हो जाएगा D0 में, और Y0 पे हमको पल्स मिलेगा, Y1 पे हमको डायरेक्शन मिलेगा। बट X0 को मैं प्रेस करूंगा तो सर्वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होगा, बट इसी सर्वो मोटर को मैं रिवर्स डायरेक्शन में यूज करना चाहता हूं सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन को यूज करके। तो OR स्पेस में X1 लिख देता हूं, मीन्स जैसे ही मैं X0 को प्रेस करूंगा तो ये 5000 हर्ट्ज जो हमारी ये जो डेटा है D0 में मूव हो जाएगी, और D0 में 5000 हर्ट्ज है तो X0 प्रेस करूंगा तो ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होगा। जैसे ही मैं X1 प्रेस करूंगा तो X1 से ये हमारा जो -10,000 जो फ्रीक्वेंसी है ये D0 में मूव हो जाएगी, और D0 मैंने किस में यूज किया, PLSB में यूज किया, तो ये हमारा सर्वो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। अब देखिए सिस्टम को स्टॉप करेंगे, इस सर्वो मोटर को स्टॉप करने के लिए X2 नीड टू स्टॉप द सिस्टम, तो हमको X2 यूज करना पड़ेगा इसको स्टॉप करने के लिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं LDI X2 मीन्स सर्वो मोटर को स्टॉप करने के लिए। तो ये हमारा तो फर्स्ट मेथड था जिसमें मैं मीन्स दो इनपुट को यूज करके मैं एक सर्वो मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर सकता हूं, मीन्स एक ही इंस्ट्रक्शन को यूज करके। देखिए मैंने एक इंस्ट्रक्शन यूज किया है, PLSB इंस्ट्रक्शन को मैंने यूज करके सिर्फ और एक इंस्ट्रक्शन यूज किया और एक सर्वो को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। अब दूसरा मेथड मुझे अगर सीखना है कि दूसरा मेथड क्या है कि जिसे मैं सर्वो मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में करा सकता हूं, तो उसके लिए मैं एक सेगमेंट कमेंट लिख देता हूं और सेकंड मेथड लिख देता हूं यहां पे सेकंड METHOD सेकंड मेथड है। ये सेगमेंट कमेंट सेपरेट करके बताता है कि आप मीन्स ये प्रोग्राम अलग है और ये प्रोग्राम अलग है। अब देखिए मैं फॉरवर्ड के लिए एक अलग इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा, रिवर्स के लिए एक अलग इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा। वो कैसे यूज करूंगा, देखिए LD मैं यहां पे लिख देता हूं LD स्पेस X0, ठीक है, और ये और यहां से मैं एक PLSB या DPLSB कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं DPLSB यहां पे यूज करता हूं, DPLSB दोनों इंस्ट्रक्शन मैं इसलिए यूज कर देता हूं ताकि आपको पता चले। और K 5000 हर्ट्ज से Y0 और Y1 एक में इंस्ट्रक्शन लिख दिया, ये सर्वो मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए। मैं अब क्लॉकवाइज के लिए अलग इंस्ट्रक्शन लिखूंगा और एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैं अलग इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लॉकवाइज के लिए, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखना होगा, यहां पे मैं लिख सकता हूं LD स्पेस X1 इंटर कर देता हूं और DPLSB। अब रिवर्स के लिए डायरेक्शन लिखूंगा, रिवर्स के लिए K -10,000 और Y0 और Y1 लिख देता हूं। अच्छा, K की वैल्यू मैं निगेटिव क्यों रख रहा हूं, अगर आपने PLSB इंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि K की वैल्यू मैं क्यों नेगेटिव रखा हूं। ये हमारा इससे सर्वो मोटर किससे चलेगा, किसमें चलेगा, रिवर्स वाइज डायरेक्शन में चलेगा। मीन्स देखिए जो ये D0 की वैल्यू यहां जो फ्रीक्वेंसी अगर पॉजिटिव होता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, अगर D0 की वैल्यू नेगेटिव होगी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो ये हमारा रिवर्स डायरेक्शन में था, रिवर्स डायरेक्शन में इसलिए। अब देखिए मैंने क्या किया सेकंड मेथड में, अब फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक अलग इंस्ट्रक्शन लिख दिया, रिवर्स वाइज डायरेक्शन में एक मैंने अलग इंस्ट्रक्शन लिख दिया। अब देखिए रिवर्स वाइज डायरेक्शन में मैं चाहता हूं कि ये हमारा रिवर्स वाइज डायरेक्शन में रोटेट हो, बट ये जो फ्रीक्वेंसी हम इसको निगेटिव नहीं रखना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक इंस्ट्रक्शन, उसके लिए एक डिफरेंट मेथड है। रिवर्स वाइज को भी दो तरीके से आप लिख सकते हैं। पहला है कि उसकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव कर दीजिए, अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं करना चाहते तो एक दूसरा मेथड है। सपोज मैं यहां पे LDX5 लिख देता हूं, LDX5 एक डिफरेंट इनपुट के साथ मैं लिख देता हूं और यहां पे लिख देता हूं DPLSB, और हमारी जो रिवर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है 10,000 हर्ट्ज है, 10,000 हर्ट्ज Y0 एंड Y1 ये मैंने लिख दिया। अगर ये
के की वैल्यू मैंने फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव रखा, तो इससे भी हमारा सर्वो मोटर रिवर्स वाइस डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है। बट कंडीशन ये है, जो हमारा Y1 है डायरेक्शन, इसको हाई करना पड़ेगा। मींस इसके साथ साथ मुझे एक पैरेलल ब्रांच अटैच करना पड़ेगा और यहाँ पे OUT आउट Y1 हमको यूज करना पड़ेगा। इससे भी हमारा सर्वो मोटर रिवर्स वाइस डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो अब देखिए, ये भी काउंटर क्लॉकवाइज है, इससे भी काउंटर क्लॉकवाइज होगा। मींस यहाँ पे CCW लिख देता हूं। देखिए, ये भी काउंटर क्लॉकवाइज, ये भी रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होगा और इस इंस्ट्रक्शन से भी सर्वो मोटर रिवर्स वाइस डायरेक्शन में रोटेट होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी निगेटिव कर दिया तो Y1 को हाई नहीं किया, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैंने पॉजिटिव कर दिया तो Y1 को मैंने हाई कर दिया। मींस दोनों से सर्वो मोटर हमारे रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 3 में फॉरवर्ड वाइस में रोटेट करने के लिए 5000 हर्ट्ज से चलना था और रिवर्स वाइस मींस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 10,000 थी। ये हमारी क्वेश्चन था इसका। अच्छा, हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये सर्वो मोटर रोटेट हो रहा है, उसके अगर पल्स को देखना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कंट्रोल के साथ आई अगर प्रेस कर देते तो इंसर्ट रो हो जाता और यहाँ पे हमको स्पेस मिल जाता। यहाँ पे LD और M1000 लिख देता हूं और मुझे ये डेटा चेक करना है कि सर्वो मोटर कितना पल्स कंज्यूम हो रहा है। तो डी मूव कर देता हूं, डी मूव। D1336 में इसकी मींस परसेंट पल्स आती है और इसको मैं D100 में मूव करा देता हूं ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि ये सर्वो मोटर कितना पल्स जनरेट हो रहा है। ये वैल्यू मैं एक्सिस नंबर 1 पर अगर मैं रोटेट करना चाहता हूं, मींस चैनल नंबर 0 पे, तो D1336 में आएगा। अगर चैनल नंबर 1 पे करना चाहता हूं तो मेरा जो करंट पल्स आएगा वो D1338 में आएगा। उसको भी मैं किसी और वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। ये फर्स्ट मेथड है ऊपर वाला, जो सेकंड मेथड नीचे वाला है। तो वन टाइम में सिर्फ एक ही मेथड एक्सिक्यूट करेंगे, या तो ऊपर वाला मेथड लिखे या फिर नीचे वाला मेथड लिखा। आप दोनों मेथड नहीं लिखेंगे। अब देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा इंस्ट्रक्शन। अब देखिए X0 से क्या हुआ, X0 से डेटा मूव हो जाएगा D0 में और X0 से ही ये हमारा इंस्ट्रक्शन क्या होगा, एक्सिक्यूट होगा। अब X0 से ये भी इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट होगा, इसमें भी Y0 मैंने यूज किया, Y1 इसमें भी Y0 Y1, तो ओवरलैप हो जाएगा। तो एक टाइम पर सिर्फ एक ही मेथड एक्सिक्यूट होगा। तो यहाँ पर मैं LDI लगा के और M1000, फिलहाल इसको सेकंड मेथड को मैं डिसेबल कर देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे भी LDI लगा के M1000 डिसेबल कर देता हूं, डिसेबल कर देता हूं। और बाद में जब मेथड 1 वेरीफाई कर दूंगा तब जाकर मेथड मैं 2 वेरीफाई करूंगा। वंस अगेन इसको कंपाइल कीजिए और इसे मैं सिमुलेट करके दिखा देता हूं। अगर आपके पास सर्वो ड्राइव है तो ये पूरे प्रोग्राम को राइट करके आप उसमें डालेंगे। सर्वो मोटर आपका फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में चलने लगेगा। अगर आपने उसकी जो वायरिंग होती है आपने सही किया है, मतलब अगर उसका कनेक्टर आपने सही बनाया है, तो सर्वो मोटर फॉरवर्ड वाइस या रिवर्स वाइस बोथ डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा। अब क्वेश्चन को समझिए, जैसे X0 का प्रेस करूंगा कि जो 5000 हर्ट्ज की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है D0 में मूव हो जाएगी और D0 की वैल्यू हमारा यहाँ पे है। D0 में 5000 हर्ट्ज से ये हमारा सर्वो मोटर चलने लगेगा। अब देखिए फॉरवर्ड वाइस में चलने के लिए मैं X0 को प्रेस करता हूं। देखिए हमारा 5000 हर्ट्ज से ये सर्वो मोटर रोटेट हो जा रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पे रोटेट हो मिलती जा रही है कि मींस इतनी पल्स ये जनरेट करते जा रहा है जो हमारा सर्वो मोटर। अब मैं ये बता सकता हूं प्रोग्राम हमारा सही है क्योंकि हमारे D1336 में पल्स फाइंड आउट हो रहा है। मींस अगर Y0 पर अगर पल्स अगर चेक करेंगे तो ये पल्स Y0 पर आपको मिल रहा होगा। अब ये पल्स हमारा सर्वो ड्राइव को अगर चला जाता है तो सर्वो ड्राइव हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा। अब देखिए ये हमारा X0 का प्रेस किया, सर्वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो रहा और इसका पल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर मैं इसको रिवर्स वाइस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता हूं तो मैं इसको सेटअप करूंगा। रिवर्स वाइस मींस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मींस ये X1 को हाई करना पड़ेगा। जैसे मैं X1, अच्छा इसमें पल्स देख लीजिए, पल्स क्या है 1,63,350 पल्स अभी हमारा D1336 में। जैसे ही ये मैं X1 को प्रेस करूंगा तो ये X1 यहाँ पे भी है। X1 से हमारा डेटा जो -10,000 की डेटा D0 में मूव हो जाएगा और D0 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिख जाएगी आपको। जैसे मैं X1 को ऑन किया, सेट ऑन किया, अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई -10,000। अब ये जो पल्स है वो डिक्रीज हो रहा है, मींस ये बता रहा है कि सर्वो मोटर आपकी अब रिवर्स वाइस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। ठीक है, अगर आप इस प्रोग्राम को सर्वो मोटर में डालेंगे तो आपका सर्वो मोटर रिवर्स वाइस डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा। अब देखिए अगर इस सर्वो मोटर को मैं स्टॉप करना चाहता हूं, ये जो हमारी सर्वो मोटर रोटेट हो रही है जिसकी पल्स आप यहां पे देख रहे हैं, अगर मैं इस सर्वो मोटर को स्टॉप करना चाहता हूं तो X2 को प्रेस करूंगा, मींस X2 को सेट ऑन कर दूंगा तो ये हमारा सर्वो मोटर देखिए अभी पल्स वहीं पर रुक गया, तो इससे हमारा सर्वो मोटर क्या हो गया, स्टॉप हो गया।
तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन था, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन था, बट ये फर्स्ट तरीका था। अब सेकंड तरीका भी मैं बता देता हूं। सेकंड तरीका में मैंने ये बताया था कि इसको मैंने डिसेबल किया था क्योंकि ऊपर वाला इनेबल था। अब देखिए ऊपर वाला को हमको डिसेबल करना था और करेंगे तभी जाके, मींस एक ही मेथड एक टाइम पे एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ऑनलाइन मोड में एडिट, अब देखिए मैं इसमें कुछ लिखना चाहता हूं तो कुछ भी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये ऑनलाइन रनिंग मोड या रन मोड पे है। बट रन मोड में भी अगर आप इसमें एडिट करना चाहते हैं तो यहां पे चले जाइए ऑनलाइन एडिट मोड, ठीक है, ऑनलाइन एडिट मोड, इसको ओके कर दीजिए। और यहां पे मैं एक डिसेबल LDIM1000 यूज कर लेता हूं ताकि इसको मैं डिसेबल कर दिया और सेकंड इंस्ट्रक्शन को, मैं जो सेकंड मेथड है उसको यूज करूंगा। इसको मैं हटा देता हूं, सॉरी, इसको अपडेट कर दीजिए, ठीक है, और इसको मैं वंस अगेन हटा देता हूं। सेकंड मेथड वेरीफाई करने के लिए इसको भी हटा देता हूं, ठीक है, और वंस अगेन इसे अपडेट कर देता हूं। इससे क्या होता है कि प्रोग्राम आप जल्दी से सिमुलेट कर सकते हो। रनिंग केस में ही हमको काम करना पड़ता है, जब इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आप रनिंग स्टेट में ही काम करेंगे। अब देखिए मैंने सेकंड मेथड में क्या किया, दोनों फॉरवर्ड के लिए एक अलग इंस्ट्रक्शन लिख दिया, रिवर्स वाइज के लिए एक अलग इंस्ट्रक्शन लिख दिया। तो फॉरवर्ड वाइज के लिए मैं एक, दोस्तों वीडियो बड़ा होते जा रहा प्लीज, लेकिन वीडियो को आप पूरे देखिए, काफी अच्छे पॉइंट मैं बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज सर्वो को चलाने के लिए मैं बता रहा हूं। अब देखिए मैं X1 को सेट ऑन करूंगा, यहां से सेट ऑन, तो देखिए ये सर्वो मोटर हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होगा। यहां पे पल्स को इंक्रीमेंट होते हुए आप देख रहे हैं, देखिए ये माइनस में, ये धीरे धीरे घटते जा रहा है और वंस अगेन ये बढ़ते जाएगा, ये माइनस में कम होते जा रहा है, मींस ये पल्स इंक्रीमेंट होते जा रहा है। ये इससे हमारा सर्वो मोटर क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है और उसका पल्स जो Y0 पर फाइंड आउट हो रहा है उसकी वैल्यू आप इस D1336 में आप देख भी पा रहे हैं कि D1336 में इसका पल्स आउट हो रहा। और देखिए X1 हमारा काउंटर क्लॉकवाइज मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको ऑफ करना चाहता हूं तो वंस अगेन सेट ऑफ कर दीजिए। अगर रिवर्स वाइज डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं तो X1 को अगर सेट ऑन करेंगे तो इससे हमारा सर्वो मोटर रिवर्स वाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। देखिए क्योंकि के इसलिए मैंने के -10,000 रखा है और मींस 10,000 रखा है, तो देखिए पल्स मींस डिक्रीमेंट हो रहा है, मींस सर्वो मोटर हमारी रिवर्स वाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। अब देखिए इसके अलावा एक और मेथड है, अब देखिए ये X5 भी अगर प्रेस करके तो सर्वो मोटर रिवर्स वाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। इसको भी मैं, अच्छा आपके पास अगर सर्वो ड्राइव हो या सर्वो मोटर तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ये पूरा वेरीफाई है। मैं जहां पे काम करता हूँ केवल सर्वो पे काम करता हूँ, इतना मैंने काम किया है सर्वो पे कि मुझे पता है कि मैं देख के बता सकता हूं कि प्रोग्राम गलत है या फिर सही है, किस तरफ फॉरवर्ड में चल रहा होगा या रिवर्स में कब चल रहा होगा। अब देखिए X5 जैसे ही मैं प्रेस किया, अब देखिए सर्वो मोटर रोटेट होगा, भले ही पल्स इंक्रीमेंट हो रहा है, बट देखिए Y1 ये जो डायरेक्शन है हमारा Y1 हाई है। Y1 अगर हाई रहता है तो सर्वो मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, अगर Y1 हमारा ऑफ रहेगा तो सर्वो मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। ऊपर के प्रोग्राम में मैं जब भी सर्वो मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में इससे रोटेट किया तो इसमें मैंने Y1 को हाई नहीं किया था, बट इसमें अगर मैंने फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव रखा तो मैंने रिवर्स वाइज डायरेक्शन के लिए Y1 हाई किया। दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें फ्रीक्वेंसी अगर नेगेटिव है तो Y1 हाई नहीं किया, इसमें फ्रीक्वेंसी अगर पॉजिटिव है तो Y1 हाई कर दिया, तो इससे सर्वो मोटर हमारी रिवर्स वाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही। दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज, बहुत आप लोग रिक्वेस्ट कराते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आपने नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आप कमेंट में भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।